वेलकम टू इन्फेंट पब्लिक स्कूल। टुडेज टॉपिक इज मेजरमेंट। आज हम क्लास 7th का फर्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, बेल आइकन दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। क्लास 7th की ये बुक है। जिन बच्चों के पास बुक है वो इस बुक के फर्स्ट चैप्टर को ओपन कर सकते हैं और इस वीडियो के साथ साथ रीड करके और उसको समझकर पढ़ सकते हैं। जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो 9935259902 पर PDF मंगा सकते हैं इसके अलावा अगर कोई बुक लेना भी चाहता है तो 9935259902 पर कॉल कर भी वो बुक के अपनों मंगा सकता है और इसके बाद उसकी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकता है। फर्स्ट चैप्टर है, मेजरमेंट से स्टार्ट कर रहे हैं। तो उससे पहले हम कुछ एक्टिविटी करेंगे जो क्लास 6 में आपने पढ़ा है उसके बेस पर, ताकि आपको थोड़ा सा वार्म अप हो जाए। जैसे कुछ ऑब्जेक्ट्स जो आप डे टू डे लाइफ में अपने देखते हैं उसकी आपको क्वांटिटी शो करनी है, लेंथ में और मास में। ओके, तो क्या, जैसे दो एग्जांपल हमने दे रखे हैं इसमें। एप्पल को किस में शो किया जाता है? किलोग्राम में। क्लॉथ्स मीटर में। तो कुछ ऐसे ही एग्जांपल आपको बताने हैं, कुछ सोचिए फटाफट। अब आप जो हाउस होल्ड में कुछ आप जो घर में अपनी चीजें यूज करते हैं, जैसे आप यूज करते हैं शुगर किस में लेते हैं आप? किलोग्राम में। ओके, फिर आप देखिए वेजिटेबल्स, उसकी यूनिट क्या लेते हैं आप? किलोग्राम। ओके, फिर आप देखिए बेड शीट घर पे आप यूज करते हैं, उसकी यूनिट क्या लेते हैं? मीटर। ओके, फिर आप देखिए कुछ और ऐसे ही सोचिए इसमें क्या है आप घर में ऐसा यूज करते हैं जिसको, जैसे आप पेंसिल यूज करते हैं उसको आप सेंटीमीटर या मीटर में ले सकते हैं। तो ये इनकी इस तरह की एक्टिविटी है जो आपको करनी है। ये क्लास 6 में आपने पढ़ा है। लेंथ, एरिया, मास, टाइम, टेम्परेचर, द यूनिट्स ऑफ एक्सप्रेस देम, ये इनको एक्सप्रेस करती हैं। ओके, वी ऑल्सो अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ मेजरमेंट इन आवर लाइफ एंड वेरियस इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ दीज क्वांटिटीज। इनका इंपॉर्टेंट क्या है और इनके लिए जो मेजरमेंट के इक्विपमेंट यूज होते हैं वे सब आप क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। अब आते हैं हम एक एक्सरसाइज और करते हैं जो आपकी क्लास 6 के रिवीजन के लिए ही है, जो आप 6 में पढ़ के आए हैं। फर्स्ट आप देखिए कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं और इस तरफ उनके ऑप्शंस दिए हुए हैं। फिल इन द ब्लैंक इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन टू एंड पॉइंट एफ एन ऑब्जेक्ट के अगर कोई टू एंड पॉइंट है तो इनके बीच में क्या आएगा? एरिया आएगा या लेंथ आएगा? इसको कहेंगे लेंथ। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा? लेंथ। स्क्वायर मीटर इज यूनिट ऑफ एरिया। Blank is defined as the quantity of matter contained in a body। जो बॉडी होती है उसकी जो क्वांटिटी है किस में नापते हैं? आप अपनी बॉडी को जब वेट कराते हैं तो क्या मीटर में नापते हैं? एरिया निकालते हैं उसका? नहीं, उसको आप मास देखते हैं उसका। सेकेंड, 1 मिनट। सेकेंड इज द यूनिट ऑफ सेकेंड किसकी यूनिट है? टाइम और टेम्परेचर। एब्सोल्यूट, इट इज द यूनिट ऑफ टाइम। ओके, ब्लैंक इज यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी का टेम्परेचर मापने के लिए थर्मोमीटर और स्टॉप वॉच। आर यू नो ऑल ऑफ यू थर्मोमीटर? इट इज थर्मोमीटर। ये तो क्लास 6 के बेसिस पर हमने कुछ एक्सरसाइज को कंप्लीट किया है और हम लोग 6 में SI यूनिट्स के बारे में, CGS, FPS फुट पाउंड सेकेंड, MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड, इन सब के बारे में हम जान चुके हैं, जो अलग अलग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को मापने में काम आते हैं और इनको डिफरेंट यूनिट्स के लिए रिकॉग्नाइज किया गया है। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट मेजरमेंट है SI सिस्टम, सबसे वाइडली यूज यही किया जाता है और इसी को एक्सेप्ट किया गया है। द इंटरनेशनल सिस्टम वाज अडॉप्टेड बाय जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर्स इन 1960 में इसको अपना लिया गया था। तो बेसिकली हमको हर चीज को SI सिस्टम पर ही पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं और उनकी SI यूनिट्स हैं और उनके सिंबल्स हैं। इनको एक लिस्ट में हम देख लेते हैं। लेंथ की SI यूनिट है मीटर और सिंबल है स्मॉल m। मास SI यूनिट है किलोग्राम और सिंबल है स्मॉल kg। टाइम SI यूनिट है सेकेंड और सिंबल है स्मॉल s। टेम्परेचर SI यूनिट है केल्विन और सिंबल है कैपिटल K। लुमिनस इंटेंसिटी के लिए हम कैंडेला यूज करते हैं और सिंबल है स्मॉल cd। इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम एम्पियर यूज करते हैं और
जो इसका सिंबल है वो है कैपिटल ए। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के अमाउंट के लिए हम मोल यूज करते हैं और इसका सिंबल है स्मॉल MOL मोल। ओके, ये हमारी कुछ SI यूनिट्स हैं इंपॉर्टेंट और कुछ सिंबल्स हैं। आगे बढ़ते हैं, हम एरिया को मेजर कैसे करते हैं। पहले तो आप ये समझिए कि व्हाट इज एरिया, एरिया है क्या। तो आप एरिया को इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि एरिया इज इक्वल टू टू डायमेंशनल स्पेस। एरिया को आप टू डायमेंशनल स्पेस के रूप में भी समझ सकते हैं। द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय टू डायमेंशनल फिगर ऑन अ प्लेन इज कॉल्ड एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, एरिया इज द स्पेस इनसाइड द 2D स्पेस। जैसे मान लीजिए ये एक स्पेस है और ये 2D है। ओके, तो इसके अंदर का जो स्पेस है वो क्या होगा, वो इसका एरिया होगा। ओके, इन अदर वर्ड्स एरिया इज द सरफेस इनक्लोज्ड विद द बाउंड्री ऑफ टू डायमेंशनल स्पेस। जैसे इसके आसपास ये बाउंड्री है और इसके अंदर का जो स्पेस है वो क्या है, एरिया है। Is that clear? The area is of a given figure is calculated by finding the product of length and width. जो एरिया होता है वो हम कैसे निकालते हैं, फाइंड करते हैं। जैसे इसकी लेंथ को हम मेजर करेंगे और इसकी विड्थ को, दोनों का मल्टीप्लाई करके हम एरिया निकाल देंगे। द SI यूनिट ऑफ एरिया इज मीटर स्क्वायर, और इसको आप कह सकते हो स्क्वायर मीटर। इसको और डिनोट करते हैं M स्क्वायर से, बिकॉज ऑफ द SI यूनिट ऑफ लेंथ और ब्रेथ इज मीटर। लार्जर यूनिट ऑफ द एरिया विच आर यूज टू मेजर बिगर एरियाज लाइक एरिया ऑफ फार्म, हाउस, कंट्री, उनको में जब हम देखिए, जब छोटा एरिया का फिगर आउट करना है तो मीटर स्क्वायर या स्क्वायर मीटर यूज करते हैं, और जब बड़े जैसे किसी खेत का, फील्ड का, किसी हाउस को, किसी देश को हम जब मापते हैं तो उसको हेक्टेयर में या फिर हम किलोमीटर स्क्वायर में मापते हैं। ओके, या स्क्वायर किलोमीटर में भी इसको हम मेजरमेंट करते हैं। जैसे अब आप सिंपली अपने कुछ ऑब्जेक्ट्स को लीजिए और उनको जो है एनालिसिस करिए। अपनी बुक लीजिए, मैच बॉक्स माचिस को लीजिए, एक राउंड प्लेट को लीजिए और इनके एरिया को आप मापने की कोशिश करिएगा। ओके, आप दो तरीके के सरफेस आपको मिल सकते हैं, जैसे मैच बॉक्स या बुक। इसका तो एक डिफाइंड एरिया है, बट कुछ ऐसे हो सकते हैं जो डिफाइंड नहीं हो सकते हैं वो एरिया, तो फिर उनके लिए आप क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं मेजरिंग ऑफ रेगुलर एरिया। ओके, रेगुलर एरिया सरफेस को कैसे मापते हैं। रेगुलर एरिया जो बिल्कुल फिक्स्ड रहते हैं, जैसे सर्किल, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, स्क्वायर, ठीक है ना, ये बिल्कुल फिक्स्ड है और ये एक फॉर्मूले पर चलते हैं। इनके फॉर्मूले क्या हैं, इनका फॉर्मूला है रेगुलर सरफेस अगर हम स्क्वायर का मापते हैं तो ये साइड एक होती है और इसकी चारों साइड इक्वल होती हैं, तो साइड इंटू साइड, ये है इसका फॉर्मूला। फिर अगर हम रेक्टेंगल को मापते हैं तो इसमें लेंथ और ब्रेड्थ में अंतर होता है। ओके, तो इसका जो फॉर्मूला ऑफ एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ओके, ट्राइंगल में आते हैं तो बेस होता है, हाइट होती है, तो इसका फॉर्मूला बनता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। एंड अगर सर्किल की बात करते हैं तो इसमें एक रेडियस होता है जो मिडिल से और सरफेस तक जाता है, इसको करते हैं पाई r स्क्वायर। रेडियस को आप r से डिनोट कर सकते हैं, पाई इंटू रेडियस स्क्वायर। ओके, ये तो कुछ डिफाइंड एरिया हो गए, है ना, उनको हम मापते हैं। जैसे आप मान लीजिए आपका एक ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड है और ये उसकी लेंथ है और ये ब्रेड्थ है। ओके, आप देखिए ये मान लीजिए 4 मीटर है और ये 2 मीटर है। अब अगर इसका एरिया आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 मीटर स्क्वायर। ओके, आपने एक फील्ड का एरिया निकाल लिया, या आपने प्लेग्राउंड का या बास्केटबॉल का एरिया निकाल लिया, आप इसको कुछ भी समझ सकते हैं। ओके, ये मीटर में आपने निकाला। ओके, आप समझते हैं जब हम इरेगुलर सरफेस को मेजर करते हैं तो उसको कैसे निकालते हैं। देखिए, जब जो इरेगुलर सरफेस होते हैं उनमें हमें प्रॉब्लम्स आती हैं क्योंकि उनमें फिक्स डायमेंशंस नहीं होते हैं, तो हमें उन्हें इजीली मेजर नहीं कर पाते, ना ही उनके लिए कोई फिक्स फॉर्मूला होता है। सो क्या करते हैं, हम एक एप्रोप्रिएट मेथड लगाते हैं। ठीक है, उनको हम डिवीजन में देते हैं या उनको हम डिवाइड करते हैं एक ग्राफ पेपर पे। ठीक है ना, चूंकि ग्राफ पेपर क्या होता है कि इक्वल साइज का होता है, उसके जितने भी बॉक्सेस होते हैं वो 1 सेंटीमीटर या जितने भी एरिया के होंगे वो फिक्स्ड होते हैं। ओके, जैसे मान लीजिए आप एक एरिया लेते हैं, यहाँ पर स्पेस लेते हैं, मान लीजिए ऐसे
ऐसे ऐसे इसको आप यहाँ से बंद भी कर सकते हैं ऐसे। अब देखिए ये एक एरिया है आपका, इसका एरिया निकालना। अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे आप, निकालने में प्रॉब्लम होगी, या इसी बात में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा स्मार्ट ट्रिक से करिए, आप इसको यहाँ से डिवाइड कर दीजिए इस तरीके से ऐसे। आप देखिए दो रेक्टेंगुलर बन गए यहाँ पर, तो इन दोनों का हम इसका और इसका एरिया निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। ऐसे एक तरीका है। दूसरा, इस एक्टिविटी के थ्रू हम देखते हैं कि इनका तरीका क्या है। ओके, एक्टिविटी, इसमें क्या करते हैं, एक इरेगुलर सरफेस को लेते हैं और इसको पूरा पर टू मेजर द एरिया ऑफ इरेगुलर ऑब्जेक्ट यूजिंग द ग्राफ पेपर। आप ग्राफ पेपर लीजिए अपने पास से। मटेरियल क्या क्या आपको चाहिए होगा, एक ऑब्जेक्ट चाहिए होगा, जैसे लीफ, एक पत्ती लीजिएगा और ग्राफ पेपर पर उसको मार्क करिएगा। फिर क्या करिएगा, प्लेस द इरेगुलर ऑब्जेक्ट ऑन द ग्राफ पेपर एंड मार्क इट्स आउटलाइन विद द मार्कर। जब आप उस पत्ती को रखेंगे अपने ग्राफ पेपर और उसको एक मार्कर से आउटलाइन कर लीजिएगा। ऑब्जर्वेशन क्या करना है, यू विल ऑब्जर्व दैट the outline of the object enclose some complete and some incomplete square of the graph paper। अब देखिए आप इसमें कुछ तो कंप्लीट स्क्वायर बन जाएंगे इसके अंतर्गत और कुछ इनकम्प्लीट बनेंगे, है ना। अब इनकम्प्लीट के लिए क्या है, अलग से आप देखिए, कंप्लीट का तो आप निकाल लेंगे लेकिन इनकम्प्लीट अब इनमें आप अलग अलग करिए। प्रोसीजर क्या होगा कि मार्क द कंप्लीट स्क्वायर, इन जो कंप्लीट स्क्वायर है उनमें मार्क कर लीजिए आप, एंड the square that more than half covered within the outline with the cross। जैसे जो जैसे ये वाला एरिया है और ये अगर आधे से ज्यादा इस स्क्वायर को कवर कर रहा है तो आप इसको भी इसमें कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जो ये हमने टिक लगाए हुए हैं ये क्रॉस के, ये देखिए आधे से ज्यादा एरिया को कवर कर रहे हैं। ओके, तो इन दोनों को हम टिक कर लेंगे, एक टिक में एक क्रॉस में। काउंट द नंबर ऑफ टिक एंड क्रॉसेस मार्क स्क्वायर इग्नोरिंग द स्क्वायर दैट आर लेस देन हाफ। जो हाफ से कम स्क्वायर यूज कर रहे हैं या घेर रहे हैं उनको आप इग्नोर कर दीजिए, इन सबको काउंट करिए। अब आप जब इन सबको काउंट करेंगे तो देखिए नंबर ऑफ कंप्लीट स्क्वायर 3 है, नंबर ऑफ इनकम्प्लीट स्क्वायर 4 है। एरिया जब आप निकालने जाएंगे तो इन दोनों को क्या करिए, ऐड कर दीजिए, 3 + 4 इंटू एरिया ऑफ ईच स्क्वायर। आपको पता है स्क्वायर का जो एरिया होता है वो 1 सेंटीमीटर है और दोनों को ऐड किया 7, तो ये टोटल आंसर आ गया 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। कंक्लूजन क्या निकला, टू फाइंड द एरिया ऑफ इरेगुलर ऑब्जेक्ट डिवाइड द रेगुलर शेप्स इनटू स्मॉलर शेप्स। यानी कि जो इरेगुलर ऑब्जेक्ट आपको मिलते हैं आप उनको सबसे पहले रेगुलर शेप्स में लाने की कोशिश करिए। वो रेगुलर शेप्स रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल कुछ भी हो सकते हैं, और फिर उनके फॉर्मूले को आप उस पर इंपोज करिए और अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो ये तो इंट्रोडक्शन हो गया, आपने एरिया निकालना समझ लिया, एरिया की एक एक्टिविटी हो गई। ये एक्टिविटी आप करेंगे और स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर आप फॉलो करेंगे। जो अदर बच्चे देख रहे हैं वो अपनी एक्टिविटी अपने पास करेंगे और इसका ऑब्जर्वेशन भी करेंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।